नमस्ते दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार, शेयर मार्केट एनालिस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस पर। यह वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया है और इसमें हमारी तरफ से किसी भी प्रकार का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल सलाह मशविरा करें और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आज हम यहाँ पर यस बैंक की एनालिसिस करेंगे। 2020 में जो आए हुए जो क्राइसिस थे, तो उस क्राइसिस के बाद हमारा यस बैंक कहाँ गया। ओके, तो उस क्राइसिस के ऊपर अगर एक बार यदि हम फिर से अगर रिफ्रेश करें तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंट का जो पॉइंट था, ठीक है, तो अगर हम यहाँ मंथली ग्राफ को अगर सेट करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे, तो यहाँ पे देखिए जब आपकी जो डाउन साइड जो रैली आई हुई थी यस बैंक में, वो यस बैंक ने लो मारा है 5 रुपए 65 पैसे का और उसने हाई मारा है 87 रुपए 30 पैसे का। ये मैं अमाउंट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए जो टॉप पे देखिए सारा अमाउंट देखिए फ्लक्चुएट हो गया है। ये देखिए यहाँ पे ओपन हाई लो। अब मैं यहाँ पे उस कैंडल पे, उस पर्टिकुलर मैं कैंडल पे जा रहा हूँ। ओके, तो कैंडल्स पे देखिए हाई मारा है यस बैंक ने उस महीने में 2 मार्च 2020 जब कोरोना का महीना था, तो 87 रुपए 30 पैसे का, और लोवेस्ट मारा है 5 रुपए 65 पैसे का। तो जब एक एज अ लॉन्ग टर्म एनालिस्ट सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि इसका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट जोन है लगभग 5 रुपए 65 पैसे डाउन साइड और 87 रुपए ऊपर की ओर है, जो इस समय हम स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। हाई मारा है 87.30 का और लो मारा है 5.65 का। अब यहाँ से बहुत लोगों के मन में सवाल है कि भैया यस बैंक का क्या होगा और यस बैंक कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एनालिसिस किया हुआ है। ओके, टारगेट्स मैंने लिखे हैं 2 जून 2024 100 रुपए क्रॉस करके 112 होगा और जून 2025 तक 138 के आसपास होना चाहिए। अगर ये इसी तरीके से, जिस तरीके से इस समय इसमें वॉल्यूम आ रहा है, अगर उसी तरीके से इसे दिखाया जाए तो वॉल्यूम को थोड़ा सा समझेंगे। वॉल्यूम समझने के लिए हम बिल्कुल एक ग्राफ है हमारे पास, हम उसे MACD कहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जब आप कंसिस्टेंट आप देख रहे हैं MACD, मैकडी भी कहते हैं कुछ लोग, तो इस मंथली ग्राफ पे देखिए कैसे स्लो 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 स्लो, देखिए दिन के बाद देखिए कितने भारी तरीके से, कितने ह्यूज तरीके से वॉल्यूम आ रहा है यस बैंक में। ओके, अब ये वॉल्यूम धीरे धीरे 2 अगस्त 21 से कम भी हो रहा है। ओके, लेकिन अगर हम मंथली को अगर छोड़ दें और 3 महीने के हिसाब से देखें, तो जो डाउन ट्रेंड था यस बैंक का, जो देखिए यहाँ तक देखिए 1 अप्रैल 2020 तक, वो खत्म हो गया और नाउ इट इज कन्वर्टेड इन द पिंक लाइन। धीरे धीरे जो लाइन लाल लाइनें थी वो आपकी हल्की होती चल रही हैं और छोटी होती चल रही हैं। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे वॉल्यूम आ रहा है पहले। तो किसी भी स्टॉक का बिहेवियर यही है कि सबसे पहले स्टॉक में वॉल्यूम आता है धीरे 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 धीरे, और उसके बाद उसकी प्राइस बाद में बढ़ती है। ये पता होना चाहिए मार्केट में, अदरवाइज हमेशा व्यक्ति लॉस के साथ बाहर आएगा। दूसरा एक और ग्राफ है जिसको हम कह सकते हैं द गॉड ऑफ द मार्केट, उस ग्राफ को एक बार मैं ऐसे बोल लूंगा, ठीक है, RSI कहते हैं उसे। अब यहाँ पे 3 महीने का जब आप ग्राफ लगाते हैं तो देखिए 30.74 इसने लो मार लिया है। लो मारने के बाद अब इसका डायरेक्शन देखिए स्लो मोशन में कुछ, अगर यहाँ पे अगर एरो मैं दिखाऊं, तो एरो अगर मैं लगाऊं तो देखिए स्लोली स्लोली देखिए ये ऊपर जा रहा है। ओके, कलर चेंज कर देते हैं क्योंकि ऊपर जाता हुआ कोई भी चीज हरे में हम दर्शाते हैं। तो ये देखिए आपका ये इस लाइन ने नीचे आने की कथा खत्म कर दी और ये लाइन भी अब पैरेलल हो चला है। ये धीरे धीरे ऐसे ही कुछ सालों तक ऐसे पैरेलल होगा और यहीं कहीं पे तो बूम हो जाना है बाजार को।
उसके पहले एक बार हम ऑफकोर्स एक रेसेशन देखेंगे बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे हमें बिल्कुल और भी स्टॉक्स लेने के मौके मिलेंगे जिसने 25 या 30 रुपए पे लिया है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेन ग्राफ पे। ओके, तो यहाँ पे अभी लोग कहते हैं कि ठीक है भैया, जब ये आपका बढ़िया है यस बैंक, तो ये इस समय क्या हो रहा है? तो इस समय को जो अब इस समय जो यस बैंक में जो जमा हो रहा है स्लो स्लो वॉल्यूम 3 महीने के ग्राफ पे, जो मैंने आपको बिल्कुल भी स्पष्ट दिखाया है। ओके, रेड लाइन धीरे धीरे पिंक हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बूम पॉइंट मैंने दिखाया 88, मतलब जिस दिन आपका 88 रुपए क्रॉस करेगा ऊपर, उस दिन यस बैंक आपसे परमिशन नहीं लेगा कि मैं ऊपर जाऊं कि कहाँ जाऊं। ओके, तो लेकिन तब तक के फेज को क्या कहेंगे हम? देखिए ये कंसोलिडेशन फेज है जहाँ पे वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ रहा है। यहाँ पे सिर्फ वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो रहा है, लेकिन आप जब तक इसको लंबा ग्राफ नहीं लगाएंगे, अगर ये कोई 2 घंटे या 1 घंटे के ग्राफ पे अगर इन सारी चीजों को समझना चाहे तो वो कभी नहीं समझ सकेगा। तो ऑफकोर्स अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको कुछ बढ़िया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको उस चीजों को थोड़ा बढ़िया समझना भी पड़ेगा। तो ये बूम पॉइंट को जरा बढ़िया समझिएगा। इस तरीके से यहाँ से ये जैसे ही लेवल क्रॉस होगा, और मैं तो कहूँगा नहीं क्रॉस हो चुका है, जो आपकी लाल लाल लाइनें हैं देखिए, रेड लाइनें खत्म हो गई हैं, और इनफैक्ट प्राइसिंग भी स्लो स्लो बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्राइसिंग आपका यहाँ पे था, आइए इसको थोड़ा सा और बेसिक में चले जाते हैं। थोड़ा सा देखिए 2020 जनवरी में यहाँ पे जब लगाएंगे तो आपको जो प्राइस मिल रहा है 5 रुपए 65 पैसे। ओके, उसके बाद हम इस कैंडल्स को जब थोड़ा सा हम आगे करें, और यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल, ये जो प्लस का साइन है इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। तो ये देखिए एक डोजी बनता हुआ एक कैंडल है, इसको हम कभी कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर हम थोड़ा सा बढ़िया समझेंगे कि पैटर्न कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से ये सारी चीजें एक्टिवेट होती हैं। अब ये सारी बिकवाली खत्म हो गई है, और उसके बाद प्राइस भी जो गिरना था वो गिर चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं और गिरेगा, बिल्कुल गिर सकता है, लेकिन जो प्राइस गिरने की जो सीमा है 5 रुपए 65 पैसे से ज्यादा नहीं होगी। ओके, तो ये जो हमारा फाइनल जो सपोर्ट है 5 रुपए 65 पैसा। ओके, तो इस तरीके से दिस विल बी आवर फाइनल सपोर्ट। अब इसके बाद स्टॉक इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि स्लो स्लो मैंने आपको देखिए 3 महीने में देखिए दिखाया है, अगर आप इसको जब 1 महीने में लेंगे तो यहाँ पे कंसिस्टेंट बाइंग सेलिंग आप देख सकते हैं। ओके, कभी बाइंग है कभी सेलिंग है। रेड कैंडल जो दर्शा रहा है वो सेलिंग दर्शा रहा है, और ग्रीन कैंडल आपका बाइंग दर्शा रहा है। जो जितना बढ़िया ग्रीन कैंडल है वहाँ उतनी बढ़िया बाइंग हुई है, जो जितना बढ़िया है देखिए लास्ट वाला कैंडल रेड कैंडल वो उतना बढ़िया सेलिंग है। तो ऑफकोर्स अगर अडानी का अगर कोई मैटर आता है तो मार्केट गिरेगा ही, और उसका इफेक्ट यहाँ पे हम बिल्कुल देखेंगे। ओके, अब जब हम इसकी बात करें जब यस बैंक की, तो लोग कहते हैं कि ये पता नहीं, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो सस्टेनेबल है नहीं है। ऑफकोर्स उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जब स्टॉक मार्केट में अगर आप 2 घंटे के लिए आए हैं, और आप अगर इंट्राडे में आप पैसे कमाकर अगर आप बाहर निकल जाना चाहते हैं, तो शायद ये आपके लिए बाजार नहीं है। आप यहाँ से तुरंत निकल लीजिए पैसे कमा के, आइए प्रॉफिट या लॉस बुक कर लीजिए, जो भी बुक करना है, एंड आफ्टर दैट आपको तुरंत इस बाजार को छोड़ देना चाहिए। ओके, बाजार को। और जिसको बढ़िया पैसे बनाने हैं ऑफकोर्स उसको पेशेंस रखना होगा इस मार्केट में, और पेशेंस के साथ में उनको स्लो मोशन में धीरे धीरे आगे जाना पड़ेगा। ओके, तो इस कंसोलिडेशन फेज के यहाँ पे आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। ये जो कैंडल स्टिक जो है ना, ये यहाँ पे बहुत, ये जिस दिन देखिए यहाँ पे भी देखिए एक लेवल निकल के आ रहा है। मैं बता देता हूँ वो अमाउंट का आपको लेवल भी बताता हूँ। देखिए फाइनली ये जो ऊपर की ओर गया हुआ है, तो लास्ट टू लास्ट ये लगभग देखिए ग्रीन जो कैंडल है उसने हाई मारा है 24 रुपए 75 पैसे का, भी रिसेंटली मारा अडानी कांड के पहले।
तो ये इस तरीके से बाइंग और सेलिंग आती रहेगी। ओके, तो उसके अनुसार जो हमारा प्राइस कम या ज्यादा होता रहेगा, और जिस दिन इसने अपने रेसिस्टेंट को तोड़ा 88 रुपए टॉप प्राइस को, ओके, उसके बाद ये पागलों की तरह ये ऊपर जाने लगेगा। और ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टारगेट्स हैं, मैं टारगेट्स एकदम मैं लिख देता हूँ आपको। टारगेट्स मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। देखिए जून 2024 में मैंने 112 लिखा हुआ है, यानी यहाँ से 1 साल 1.5 साल के बाद ये समय थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है। और जून 2025 में 138 रुपए लिखा है मैंने यस बैंक। मतलब आपने यहाँ पे जो अमाउंट डाला और थोड़ा सा धैर्य रखा, तो ऑफकोर्स ये अमाउंट इतना बढ़िया बनेगा आपको यस बैंक में कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। जो एफडी या कोई ऐसी चीजें आपको रिटर्न देती हैं वो कंपेयर करने लायक ना होती हैं ना होंगी। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो यहाँ पे बाय कर सकता है। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 112 1 अप्रैल 2024 और उसके बाद 1 अप्रैल 2025 को मैंने 138 रुपए का भाव दिखाया है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क है, धैर्य की आपकी बहुत परीक्षा है। तो हमेशा जो भी आप रिस्क लेंगे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आप किसी भी आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप उनसे हमेशा पूछ के अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। हालांकि ये मेरा फैसला है, मतलब ये मेरा कहना है, ये मेरी सलाह है आपके लिए कि अगर आपने यहाँ से यस बैंक को एक्यूमुलेट किया, यहाँ से जमा किया स्लो मोशन में, तो एक दिन ये बहुत बड़ा आपको मुनाफा देगा। अगर आपको भी किसी ऐसे शेयर्स या स्टॉक के बारे में जानना हो जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में पहले से ले रखा हो या आप उसे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उस शेयर्स या स्टॉक का नाम लिखें। हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में उस स्टॉक का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे।